CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ में डीजल पेट्रोल की गाड़ियां बेचने वाली एजेंसियों के मालिकों में जबरदस्त हाहाकार मचा हुआ है। उन्हें चिंता सता रही है कि जिस प्रकार से ईवी पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने के लिए एजेंसी मालिकों को मजबूर किया जा रहा है, ऐसे में उन्हें अपने ही हाथों इन एजेंसियों में ताला जड़ना पड़ सकता है, जो खुद का गला दबाने जैसा ही होगा। वहीं इन एजेंसियों में काम करने वाले करीब 6000 से भी अधिक लोगों में बेरोजगार हो जाने की आशंका है। इस प्रकार से इस बार आने वाला दीपावली का त्योहार भी काला दिन में तब्दील होने वाला है। ऐसी मुसीबतों के बावजूद सबसे बड़ी हैरानी देखिए कि सत्ता पक्ष के लोग इस मसले पर चुप्पी साध कर बैठे हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में जीतकर सुख दुख में साथ रहने का दावा करने वाली जनप्रतिनिधि यानी सांसद का कोई अता पता इस शहर को नहीं है। वहीं ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन कर व्यापारियों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने का दम भरने वाला नेता भी कहां छिपे हैं, इसका कोई अंदाजा अब तक कोई नहीं लगा पाया। इस पर हमने बात की फेडरेशन ऑफ चंडीगढ़ रीजन ऑटोमोबाइल डीलर्स के फाइनेंस सेक्रेटरी राम कुमार गर्ग से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबरदस्त समर्थक कहे जाते हैं। उन्होंने क्या कहा, इसे जरूर सुने, क्योंकि इस पूरी वीडियो को सुनने के बाद ही आपको अंदाजा लगेगा कि चंडीगढ़ शहर की हालत क्या है। सबसे पहले मैं सीएनई न्यूज का धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पर आकर हमारी समस्याओं को गवर्नमेंट के सरकार के आगे रखते हो और उनसे हमें उम्मीद है कि इन चीज़ों से हमें हमारी एसोसिएशन को फायदा मिलेगा। तो दूसरा जो आपने कहा जो समस्याएं हैं ये 2022 में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पॉलिसी बनाई भाई, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी क्रेस्ट के नाम से वो है गवर्नमेंट की एक संस्था। उन्होंने बैठ के चंडीगढ़ के अफसरों से मिलकर ये बनाई। तो उन्होंने जो बनाई थी पहले अपने आप ही बनाई और अपने आप चेंज कर दिए। हमारी इसके अंदर कोई किसी कम की ना सलाह ली गई, ना डिस्कशन में हमें कोई बुलाकर हमसे बात की गई। गवर्नमेंट ने अपने आप बनाई पॉलिसी और अपने आप उसको लागू कर दिया। इस साल में आपको याद होगा कि 10 मार्च से लेकर 31 मार्च तक भी सेल बंद हो गई थी। उसके बाद फिर उन्होंने 1 अप्रैल से जब खुली सेल, तो जुलाई में जब कगार पे बंद होने के कगार पे आई, तो हम लोगों ने जाके बातचीत की एडमिनिस्ट्रेशन से। एडवाइजर साहब ने बड़ी अच्छी बात सुनी और बात सुन के उसको कहा कि ठीक है, हम इसको 75% कर देंगे जो बेस ईयर से हमने ली है 16,000 या 18,000 जिससे, तो उससे आपको राहत मिल जाएगी। तो हमने कहा चलो, हम शुक्रगुजार थे एडवाइजर साहब के, उन्होंने ये हमारी बात को सुन के लागू किया। अब बात सारी ये है कि सबसे बड़ी जो चीज मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई, हम भी मानते हैं और हम इसमें पूरी तरह से सहयोग करना चाहते हैं और करेंगे, ताकि शहर हमारा पोल्यूशन फ्री रहे और शहर के अंदर स्वच्छता रहे, साफ सुथरा यहाँ का वातावरण रहे। हमारी आने वाली जनरेशन को भी उसका आराम मिलेगा, फायदा होगा, हमारे बच्चों के ऊपर उसका असर पड़ेगा। पर एक चीज और समझ नहीं आ रही मुझको कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी, ये बनाई थी ऑल इंडिया के लिए कि भी इसको हम लागू करेंगे इन स्टेजेस। जैसे उन्होंने कहा कि 4 व्हीलर का 30% और 2 व्हीलर का 80% बाय 2030 तक ये हमारा एम है। चंडीगढ़ में तो दूसरा ही हुआ, सारे हिंदुस्तान में कोई कैपिंग किसी तरह की नहीं लगाई, पर चंडीगढ़ में एक पॉलिसी बना के और उस पर कैपिंग लगा दी गई। ये इम्पोज कर दी गई कि भी आपको इतनी ही गाड़ी बेचनी है, इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने पड़ेंगे। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने को तैयार हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल बन कहाँ रहे हैं? कौन सी गवर्नमेंट की अप्रूव्ड कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही हैं? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही हैं वो या तो फेमा के उसकी फंसी हुई है जिसमें गवर्नमेंट उनको एड देती है, उन्होंने चाइना के पार्ट, यहाँ के पार्ट लाके कर दिए। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी बैटरी की है, बैटरी की अवेलेबिलिटी नहीं है, ये गवर्नमेंट जितना मर्जी वो करते रहे। तीसरा चार्जिंग स्टेशन,
चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि हम 100 चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। वो कहां पर है? एमसी से पूछा, भाई तुम हमें जगह दे दो चार्जिंग स्टेशन के लिए। उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया कि हमारे पे कोई जगह नहीं है। अब जब चंडीगढ़ के पास इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, घरों के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल इतनी जल्दी चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए पावर भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, उसके लिए अलग ही सिस्टम होता है सारा, जो घरों के अंदर नहीं हो सकता। अगर घरों के अंदर होता है तो गवर्नमेंट को लगाने की जरूरत नहीं थी चार्जिंग स्टेशन। तीसरी सबसे बड़ी बात, एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर आज के दिन 1.5 करोड़ मोटरसाइकिल स्कूटर हर साल पेट्रोल का बिकता है, बनता है देश में सारे इंडिया में 12 से लेके 14 लाख पर मंथ बन रहा है और वो बिकता है। उसके पेटे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो स्कूटर है वो सिर्फ अभी तक 1 लाख स्कूटर बनना शुरू हुआ है मंथ में 1 लाख का मतलब साल में 10-12 लाख हुए। अब इस फिगर को कैसे मैच करेंगे? कहाँ 1.5 करोड़, कहाँ 10-12 लाख, कहाँ से लाएंगे? यानी जो सालाना जो ये बना रहे हैं वो करीब 1.5 करोड़ या डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं जी, जबकि 12 लाख जो है, मतलब पूरे साल में 12 लाख गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बनाते हैं। वो इलेक्ट्रिक बन रही है। तो ऐसे में फिर दोनों का कैसे तालमेल बैठेगा? फिर तो कुछ होना ही नहीं। देखिए, ये वही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट किस तरह से इस तरह की कैपिंग लगा रही है। आप कैपिंग लगानी है, शहर में सारी एंट्रियां बंद करो, भाई पेट्रोल डीजल की कोई गाड़ी बाहर से नहीं आएगी, चंडीगढ़ के अंदर जो गाड़ियां हैं वही चलेंगी। अब भाई साहब बात सुनो, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से जो चंडीगढ़ में काम करते हैं वो कार या स्कूटर भी तो आ रहे हैं, उनकी क्या एंट्री बंद कर देंगे आप? फिर जो चंडीगढ़ का रहने वाला है उसके पास चंडीगढ़ का एड्रेस है, वो कहां से लेगा स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार? कल को बंद हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं अभी अक्टूबर में 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक ये 2 व्हीलर की सेल बंद कर देंगे और नवंबर एंड तक 4 व्हीलर की सेल बंद हो जाएगी। उसके बाद चंडीगढ़ के व्यापारी क्या करेंगे? चंडीगढ़ के ऑटोमोबाइल डीलर्स जो करोड़ों रुपया शोरूमों में लगा के बैठे हैं, बैंकों से लोन लिए हुए हैं, कहाँ जाएंगे? 6,000 वर्कर काम कर रहा है, 6,000 वर्कर के साथ 3-3 4-4 घर में उनके आदमी रहते हैं, 24-25 हजार तो सड़क पे आ गया आदमी, रोटी खाने के लाले पड़ जाएंगे यहाँ पे शहर के। जो व्यापारी है इनके सबके अकाउंट एनपी होंगे, आप देख लेना 3 महीने बाद ये सब अकाउंट एनपी हो जाएंगे, बैंक वाले पीछे पीछे होंगे, लोगों के जो शोरूम है ये सब सील हो जाएंगे। तो क्या इसका मतलब प्रशासन का इसके ऊपर नजर नहीं है कि जो अगर हम बंद कर देते हैं, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियां बननी चाहिए वो बनती नहीं, आप चाह करके भी नहीं बेच सकते, अंततः आपके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। ऐसे में क्या कोई धर्मशाला खुलने जा रहा है प्रशासन की ओर से, जो वहीं पे रहें कारिंदे और वहीं खाएं? साथ के साथ जो एजेंसी के मालिक भी हैं उनके लिए भी यही स्थिति पैदा होगी, क्योंकि बैंक को लोन देना पड़ेगा और भी कई तरह की बातें होती है। देखिए, ये सब चीजें हम लोग तो तड़फ रहे हैं इस काम के लिए कि कल को हमारा क्या होगा। सरकार के जो एडवाइजर हैं, अफसर हैं, जो भी हैं, उनको तो 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाएगी और हमें 7 तारीख को देखना पड़ता भी इनकी वर्कर्स जो हमारे काम कर रहे हैं, जिनकी स्टाफ है, सैलरी कहाँ से लेके आएंगे, कैसे होगा। नंबर 2, हमारी तो हाथ जोड़ के बेनती, हमारे माई बाप जो है आज के दिन एडवाइजर साहब हैं और उनके ऊपर गवर्नर साहब हैं, यही शहर के मालिक हैं हमारे लिए, और इनसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना कर रहा हूं मैं, सब डीलर्स, चंडीगढ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ, हमारी यही बेनती है उनसे कि भी चंडीगढ़ को बर्बाद होने के करार से बचाया जाए, ये पॉलिसी को लागू ना किया जाए। आप इलेक्ट्रिक पॉलिसी लागू करो, ईवी पॉलिसी लागू करो, पर कैपिंग मत करो, सारे इंडिया के मुताबिक चलो, जैसे हिंदुस्तान में सब स्टेट्स के अंदर हो रहा है उसी तरह आप चंडीगढ़ को मानो। चंडीगढ़ को सैंपल सिटी बना के आप ये मत करो कि चंडीगढ़ के व्यापार सब बंद हो जाए, बाकी आसपास में हरियाणा पंजाब के वो प्रॉस्पर करें। आज क्या है, चंडीगढ़ के अंदर जो प्लॉट 3-4 करोड़ 4-4.5 करोड़ का था एक कनाल का, उसकी कीमत तो रहेगी 3-3.5 करोड़। पंजाब और हरियाणा में वही प्लॉट 5-5, 6-6 करोड़ के हो गए, जो 10-10, 20-20 लाख रुपए में मिल रहे। क्यों? यहाँ पे व्यापारी काम करना चाहता है तो उसको बहुत सारी मुसीबतें हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी आ गई। अब जिनके प्लॉट हैं, अपने लिए हैं, करोड़ों रुपए लेके तो प्लॉट लिए, करोड़ों रुपए लगा के उसको शोरूम बनाए, करोड़ों रुपए लेके बैंक से लोन लेके उन्होंने इन्वेंटरी खड़ी करी, स्टॉक किया, ऑटो पार्ट्स लिए, पार्ट्स के साथ इक्विपमेंट लिया, ये सारा पैसा नहीं लगता क्या?
गर्ग साहब, सबसे बड़ी बात है कि इस शहर में कई तरह की बड़ी-बड़ी और गंभीर समस्याएं हैं। क्या चंडीगढ़ प्रशासन का उन समस्याओं की ओर नजर नहीं जा रहा, या उस पर नजर देने की जरूरत नहीं समझ रहे कि इधर ही डाइवर्ट कर दो? कुछ ऐसा ही है क्या? देखिए, ऐसा है, गवर्नमेंट के पास मुद्दे बहुत हैं, लोगों की समस्याएं भी बहुत ज्यादा हैं। लोगों की समस्याएं ज्यादा हैं, गवर्नमेंट के पास सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? गवर्नमेंट के पास जाते हैं, चंडीगढ़ गवर्नमेंट पे, वो कहते हैं कि एमएचए काम करेगा। ये हमारा एमएचए में हमारी चैम्बर एसोसिएशन गई थी वहां पे, वो कहते हैं हमारा क्या मतलब है भाई? किसने पॉलिसी बनाई तुम्हारे यहाँ? चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने। किसने मिसयूज की वायलेशन के आपको नोटिस दिए, प्राण दिए? चंडीगढ़ में। तो वो इसका समाधान भी कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, हाई कोर्ट में भी केस चल रहे हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा हमें तो पता समझ नहीं आता। पर हमें ये दिख रहा है कि जो हमारी दिवाली हर साल दिए जला के खुशियां मनाते थे, पटाखे तो बंद हो ही गए हैं। दिए जला के बच्चे खुश हो जाते, चलो भी घर में दिए जले, रोशनी करी, सब कुछ होते थे। वो अब के ब्लैक दिवाली नजर आ रही है हमारे तो सामने। ये बिल्कुल अंधेरा अभी से शुरू हो गया है। दिवाली पे तो अंधेरा अपने आप ही हो जाना। यानी भविष्य अंधकार की ओर देख रहे हैं आप लोग। जो प्रशासन ने स्थिति पैदा करी है, जिस तरह से आप लोगों की तैयारी होती थी दीपावली से पहले कि हम इस तरह से इतनी गाड़ियां बेचेंगे, ये हम इस बार इस तरह की कोई बात नहीं। आप लोग डरे सहमे दिख रहे हैं। कई लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। आपके यहाँ जो जनप्रतिनिधि, जिनको आप चुन करके पार्लियामेंट तक भेजते हैं, और जो एमएचए वाले आज ये कह रहे हैं कि आपका सब कुछ प्रशासन कर रहा है, तो प्रशासन से बात करें। वो जनप्रतिनिधि देखिए, कहाँ ऐसा है? है, मोदी जी बहुत मेहनती, बहुत समझदार, दूर की सोचने वाले व्यक्ति हैं, और ऐसा हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री मिल नहीं सकता। मैं आपको आज लिख के देता हूं कि नरेंद्र दास मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, चंडीगढ़ में जब वो चंडीगढ़ के प्रभारी थे, पंजाब के प्रभारी थे, उनसे बहुत बारी आमने सामने बैठ के मुलाकात होती थी। तब भी उनके व्यूज बड़े क्लियर और बड़े साफ शब्दों में कहते थे, हम ऐसे करना चाहते हैं, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ताकि जिससे हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो, हमारी स्टेट का भविष्य उज्जवल हो। पर आज जो आप बात कर रहे हो वोट देने की, देखिए, अगर मोदी जी आते हैं हिंदुस्तान में तो देश का भला होगा, नंबर एक। अब यहाँ का प्रतिनिधि कौन खड़ा होगा इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, पर जो आज के दिन प्रतिनिधि है उनका कोई इंटरफियरेंस इस मामले में नहीं है, ना कोई हेल्प मिल रही है, ना कोई किसी किस्म की उनसे वो मिल रही है। वो बॉम्बे में ही ज्यादातर लगता है, अभी बॉम्बे में है, बाकी मेरा तो उनसे डायरेक्ट लिंक है नहीं। पर जो बीजेपी के और ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे, प्रधान है या कुछ है, उनसे मिलते हैं। वो कहते हैं हाँ जी हेल्प करेंगे। सूद साहब से भी मिले, टंडन साहब से भी मिले, अनूप गुप्ता जी भी हैं, और एक मिस्टर अभी बशीन है, चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल कन्वीनर के कुछ वो है, तो सब मिलते हैं। पर वही है कि जब यहाँ का लोकल प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैडम जी हैं, उनको आके ऐसे टाइम के अंदर साथ में खड़े होके स्टेट अपने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वार्तालाप करके इन मुद्दों को जल्दी से जल्दी सॉल्व कराए, और जल्दी जल्दी सॉल्व करा के ही यहाँ की जनता का फायदा होगा। और जनता जो मोदी जी के भक्त हैं या जो मोदी जी के भक्त नहीं भी हैं, वो भी मोदी जी को वोट डालेंगे, मैं आपको बता दूं। क्यों? यहाँ के प्रतिनिधि को आके अब सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में जाके यहाँ के मुद्दों को जो लंबित पड़े हैं 10 साल से, और इनके हर साल बारी परामर्श होता था आपके, ये कराएंगे, ये कराएंगे, ये कराएंगे। पूरे 9-10 साल में बता दो ये क्या किया? कुछ भी नहीं किया। यही तो मैं कह रहा हूं कि हुआ कुछ नहीं। मोदी जी के बारे में आकर बहुत सूझबूझ वाले हैं, उज्जवल भविष्य है। तो चंडीगढ़ प्रशासन तो मोदी जी के अंडर में आते हैं, फिर भी व्यापारी का भविष्य क्यों अंधकार है, यही तो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं इस माध्यम से यहाँ के गवर्नर साहब और एडवाइजर साहब से बेनती करूंगा कि मोदी जी के जो सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, इसको लेके अगर मोटिव को लेके किया जाए, तो हमारे गवर्नर साहब इमीडिएटली ये जो कैपिंग की पॉलिसी बनाई है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, इसको विड्रॉ करें। यहाँ के जो ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं उनको राहत दें, ताकि यहाँ के लोग, रहने वालों को ऑटोमोबाइल खरीदने में आसानी रहे। ये उधर उधर पंजाब में, हरियाणा में जाके खरीदेंगे, जीएसटी भी जाएगा, वहां की रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी उनको मिलेंगे, और वो फिर वहां पे क्या है, फर्जी एड्रेस लेंगे, पता बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके अपना वो तंग होंगे, परेशानी होगी। चंडीगढ़ की जनता को
चंडीगढ़ में गाड़ी ना मिले और रजिस्टर ना हो, इससे बड़ी परेशानी उनके लिए बेचारों के लिए हुई। एक चीज और सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से ये ईवी पॉलिसी बना रहे हैं, आप लोगों को कहा जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप लोग सेल परचेज करें। क्या जो सैकड़ों हजारों की संख्या में जो गाड़ियां आती, बड़े बड़े ट्रक जो 26 मंडी के आसपास लगाते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और भी अदर दूसरे राज्यों से जो इतनी इतनी गाड़ियां आती, क्या इसको चंडीगढ़ शहर के बाहर में रोक देंगे? कोई बैरियर बनाने जा रहे हैं? या सिर्फ यहाँ की जो गाड़ियां इसको बेचना बंद करो और उन लोगों को पॉल्यूशन फैलाने के लिए एंट्री दो, यही होगा? मैंने शुरू में एक बात कही थी कि क्या चंडीगढ़ के अंदर दूसरे शहरों से, स्टेट से गाड़ियां एंट्री बंद कर देंगे क्या? ये आज के दिन जितनी ट्रांसपोर्ट एरिया में ट्रक खड़े हैं, हिमाचल से भी आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं, हरियाणा से भी, दिल्ली से भी, सारा करियाना या जो भी सामान आता है ट्रकों में आ रहा है ना, ट्रेन में तो नहीं आ रहा। वो जो आ रहा है उसकी एंट्री कहाँ बंद है? डीजल की गाड़ियां जितना पोल्यूशन फैलाती हैं, 1000 स्कूटर के मुकाबले में 2 ट्रक 4 ट्रक खड़े कर दो, उतना पोल्यूशन हो जाता है। निजी गाड़ियां भी सैकड़ों हजारों की संख्या में आते हैं, हजारों डेली आती है। देखिए बात सुनिए, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में जो सज्जन रह रहे हैं, ऑफिशियल हैं या जो कार्यकर्ता हैं, फैक्ट्रियों में वर्कर हैं, वो कारों में, स्कूटर में जो वहीं से तो आ रहे हैं, उनकी एंट्री कहाँ से बंद कर दोगे? किस किस को बंद करोगे आप? एक चंडीगढ़ के अंदर ये जो यहाँ के डीलर्स को कगार, बर्बादी के कगार पे पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं है। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, ये सोच ही नहीं रहे हैं कि भी हम कर क्या रहे हैं। तो प्रशासन से जो आप अपील करते हैं, तो सीधे नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं अपील करते हैं, जिन्होंने सीधा कहा था कि आप सीधा वोट डालिए, वो सीधा हमारी थैली में आए? उनसे क्यों नहीं अपील करते आप? आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, जब पार्टी का प्रतिनिधि यहाँ हो रहा हो, प्रतिनिधि बैठा हो, अगर उसको वो बात हमारी सुन के वहां पहुंचाए, तरीका तो ये बनता है। देखिए, मोदी जी इतने बिजी आदमी है, सारा वर्ल्ड उनके पीछे पीछे घूमता है, उनको बेचारों पर रात को सोने का तो टाइम नहीं, 4 घंटे 5 घंटे की नींद लेते हैं मोदी जी, आपको पता होना चाहिए। और उनकी खुराक क्या है? ये खिचड़ी, 2 टाइम 3 टाइम की खिचड़ी और कुछ नहीं है। 5 घंटे वो तो 4 घंटे तक का नींद ले रहे हैं, लेकिन नींद तो हराम आप लोगों का है। हमारी नींद तो इन्होंने लोकल वालों ने हैरान कर रखी, उन्होंने नहीं कर रखी। उन बेचारों को पता भी नहीं होगा भी चंडीगढ़ में क्या कर रहे हैं। प्रतिनिधियों को आके समझना चाहिए और मोदी जी को जाके समझाना चाहिए। होम मिनिस्टर अपने अमित शाह जी हैं, उनको बताएं। अब कल अमृतसर आ रहे हैं, यहाँ के चंडीगढ़ के जितने प्रतिनिधि हैं, गवर्नर साहब हैं, सब जाके उनको बताएं भी चंडीगढ़ के अंदर ये हो रहा है। अब गवर्नर साहब तो बिल्कुल डिसीजन ले सकते हैं कि भी चंडीगढ़ के अंदर ये कैपिंग की जो किया है ये बिल्कुल गलत है और इसको हटाओ। गवर्नर साहब के हाथ में क्या नहीं है, इतने सज्जन आदमी है, इतने बढ़िया आदमी है, सूझबूझ वाले हैं। गवर्नर साहब बहुत समझदार आदमी है, हर एक चीज को सोचते हैं, समझते हैं। आप उनको बात करो, जाके 1 मिनट में बात समझ जाते हैं, उसका समाधान निकालते हैं। पर इस मामले में अभी हम उनसे संतुष्ट नहीं संतुष्ट नहीं, ये नहीं मैं कह सकता संतुष्ट नहीं है। वो शायद उनको ये बात पता ही नहीं लगी, अब तक पहुंची नहीं होगी उनके पास। हमने एक बार पहुंचाई थी तो वो अफसरों के उन्होंने डाली थी भी ये करो कुछ इसमें। अब उसके बाद पता नहीं हुआ। हम टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नर साहब से, उनको मिलके बताएंगे भी ये प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम को समाधान करो। हो सकता है उनकी समझ में आए और वो हमारा काम कर दें, हमारी दिवाली फिर उसी तरह दिए प्रकाश की तरह खुशियों से मनाए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी आपके जो भक्त हैं, समर्थक हैं और व्यापारी हैं, जो अपने भविष्य को अंधकार की तरफ देख रहे हैं, समाधान निकालिए, नहीं तो इनका तो बुरा हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए आपका। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।